दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके बीच जो वीडियो लेकर आए हैं ये प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का आज एक जजमेंट आया है और बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आया है। हम उसी के विषय में आपके सामने बात कर रहे हैं कि प्रीलिम्स में इस जजमेंट से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, मेंस में इस जजमेंट से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और इंटरव्यू में इस जजमेंट से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं आपके सामने आज। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और अन्य किसी भी स्टेट पीसीएस में जो आज सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया है उसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है उस पर हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा स्क्रीन पे आर्टिकल 105 जो भारत के संविधान में आर्टिकल 105 है, उसके विषय में आप जानते होंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 105 के विषय में आप जानते होंगे, पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िएगा। और यहाँ हम बताते हैं, लिखा है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ। ये शक्तियाँ आपको मालूम होगा कि संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार जो हमारे एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और जो हमारे एमएलए हैं उनको संविधान ने कुछ विशेषाधिकार दिया हुआ है। आप जानते हैं, यहाँ से पीटी में भी सवाल पूछा गया है, उसको इम्यून कहा जाता है, विशेषाधिकार। और जिसके तहत आर्टिकल 105 में हो गया एमपी का और आर्टिकल 194 एमएलए का, जिसको हम लोग कहते हैं विधायक। राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एमएलए का। तो दोनों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने आज फैसला दिया है। तो आइए हम उस पर विस्तार से बात करते हैं आपके सामने। ठीक है, विस्तार से इस चीज़ को बात करते हैं, तब आपको समझ में आएगा ये मामला क्या है। मामला ये है कि इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 1998 में एक जजमेंट दिया था, एक फैसला सुनाया था। वो 5 जजों की बेंच थी। ठीक है, वो भी एक संवैधानिक पीठ था, 5 जज थे उसमें। और 3 और 2 से ये फैसला आया था। मतलब 3 लोग इस फैसले के, 3 जज इस फैसले के पक्ष में थे और 2 उन्होंने अपने विपक्ष में अपना मत दिया था। ठीक है, 2, तो इसको 3-2 जजमेंट के नाम से जाना जाता है। अब आइए हम बताते हैं 1998 में क्या हुआ था। 1998 में आपको पता होगा कि नरसिम्हा राव की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनके ऊपर ये आरोप लगा कि वो अपनी सरकार को बचाने के लिए, जो अभी झारखंड की एक महत्वपूर्ण पार्टी है जेएमएम, इसको कहा जाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, जिसके हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन जी पार्टी के अध्यक्ष हैं या जो भी होगा, सदस्य मेंबर जो भी हैं। तो इनके कुछ सदस्यों पर, लोकसभा के मेंबर पर यह आरोप लगा कि आपको नरसिम्हा राव के द्वारा पैसा दिया गया है अपने पक्ष में वोट देने के लिए, इन सांसदों को। ठीक है, कि अपने पक्ष में वोट देने के लिए पैसा दिया गया। तो आप जानते हैं भारत की राजनीति में पैसा का खेल बहुत खुलेआम चलता है। हमारी राजनीति जो है वो पैसे से ही चलती है। आप जानते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का भी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया है। तो पैसा का दुरुपयोग हमारी राजनीति में हमेशा से रहा है। तो इस समय जब ये केस पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय, जब ये केस सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा 1998 का ये मामला, तो सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की बेंच ने यहाँ पे फैसला सुनाया और वो 3-2 से ही फैसला सुनाया। और उन्होंने कहा कि नहीं, सांसदों के ऊपर, जो हमारे सांसद हैं और विधायक हैं, यानी आर्टिकल 194 और आर्टिकल 105, अगर वो पार्लियामेंट के अंदर इस तरह का कोई कृत्य करता है, उसके लिए कोर्ट में केस नहीं चल सकता है। समझ रहे हैं, उसके लिए कोर्ट में केस नहीं चल सकता है। अगर वो केस चलेगा तो लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, विधान परिषद के सभापति, उनके सामने आप मामला को दायर कीजिए। ठीक है, और वो इसकी सुनवाई करेंगे। अगर उनको ये लगता है कि नहीं ये अनुचित काम हुआ है तो वही इस विषय में फैसला ले सकते हैं, लेकिन कोर्ट में नहीं। यहाँ पे देखिए, हम इसको पढ़ना, आप पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। संसद में या उसकी किसी समिति में, आप देख इसी 2 के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। तो संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात, ठीक है, या दिए गए किसी मत के संबंध में, क्या बोले, मत और बात संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में, लिखा है ना, किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र मतों या कार्रवाइयों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो समझ गए, न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन का और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार, यही विशेषाधिकार की हम बात कर रहे थे, और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद द्वारा समय समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे। तो जो समय समय पर संसद कानून बनाएगा उसके अनुसार। अभी आप जानते हैं कि किसी भी मेंबर का, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, ये रिसेंट एग्जाम्पल, महुआ मोइत्रा। आप जानते होंगे वो टीएमसी की सांसद है, थी, अब तो है नहीं, थी। तो महुआ मोइत्रा जी पे ये आरोप लगा कि आपने हीरानंदानी ग्रुप से पैसा लेके भारत के अडानी ग्रुप को बदनाम करने के लिए आपने पार्लियामेंट में सवाल पूछे, ये आरोप लगा। तो ये देखिए, ये मामला न्यायालय नहीं गया ना, ये मामला गया इथिकल कमेटी के पास, इथिक्स कमेटी के पास। लोकसभा अध्यक्ष ने इथिक्स कमेटी गठित किया होता है, इथिक्स कमेटी परमानेंट रहता है, गठित किया, उनके पास ये मामला दिया, उन्होंने सुनवाई किया और उन्होंने पाया, इथिक्स कमेटी ने ये पाया कि नहीं, जो महुआ मोइत्रा का आचरण था उस सदन के अनुरूप नहीं था, ठीक है, जो सदन की गरिमा है उसके अनुरूप नहीं था। तो महुआ मोइत्रा की सदस्यता समाप्त हो गई। आप इस मामले को जानते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय यही कहा था। तो जेएमएम के सांसदों की भी सदस्यता समाप्त हो गई थी, क्योंकि उस समय भी ये आरोप लगा, इसकी जांच हुई और लोकसभा अध्यक्ष इसकी जांच करवाए थे और जांच में ये बात सच साबित पाया गया। तो फिर इनकी सदस्यता भी उस समय चली गई थी, समझ रहे हैं। तो एक वो केस था और ये महुआ मोइत्रा वाला केस। तो महुआ मोइत्रा को संसद से हटा दिया। उसमें देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का, किसी हाई कोर्ट का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जो मामला था वो लोकसभा अध्यक्ष के प्रोगेटरी में था और फिर वो समिति ने ईडी को रिकमेंडेड किया कि आप इसकी जांच कीजिए, जो मनी ट्रेल हुआ, पैसा का लेन देन हुआ, आप उसको एस्टेब्लिश कीजिए। तो महुआ मोइत्रा जी ने ये स्वीकार की थी कि हाँ, हमने गिफ्ट लिए हैं लेकिन घूस नहीं लिए। अब गिफ्ट और घूस में क्या अंतर है, ये हम आपके विवेक पे छोड़ते हैं। तो इसी फैसले को आप फैसला समझ गए होंगे, और यही जो हमारा है पूरा का पूरा विधानसभा के मामले में। यहाँ देखिए, विधानसभा जो एमएलए है कि राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अभी समझ गए ना। तो ये है हमारा राज्य विधानमंडल के संबंध में। अभी आप दो एग्जाम्पल हम आपको, और द रिसेंट, अगर इस तरह के एग्जाम्पल आप डालते हैं तो आपको मेंस में अच्छा नंबर मिलता है। एग्जामिनर को ये लगता है कि ये लड़का चीज़ों से अपडेट है, चीज़ों को समझता है अच्छे से। तो ये देख लीजिए, किसी बात या मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है। अभी हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव काफ़ी विवादित रहा। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से कुछ विधायकों ने ऐसा आया कि उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दे दिया। तो यूपी में समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दे दिया। अब देखिए, यहाँ पे एक आरोप प्रत्यारोप लगता है, सच्चाई क्या है वो मुझे नहीं पता, कि पैसा का खेल तो हुआ होगा। अब जब पैसा का खेल हुआ होगा तो इसकी जांच कौन करेगा। अब ये मामला न्यायालय तो जा ही नहीं सकता है। जब न्यायालय नहीं जा सकता फिर जांच कौन करेगा, तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष जांच करेंगे। अब आप देखिए, हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने जो 6 विधायक बीजेपी को वोट दिए थे, उन्होंने उसकी सदस्यता को निलंबित कर दिया, रद्द कर दिया कि ये अयोग्य ठहरा दिया गया, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो अभी नहीं हुआ है। अब होगा या नहीं होगा ये बात की बात है। लेकिन अब इस तरह का मामला अगर होता है अब, तो जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या पार्टी के अन्य नेता हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। यही फैसला पलट दिया है कि पहले था कि नहीं जा सकता है। ये मामले कोर्ट में, न्यायालय में कार्रवाई के लिए कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अब दिया है कि यदि सांसद पे इस तरह का कोई भी आरोप लगता है तो न्यायालय इस पर सुनवाई करेगा। आप न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय इस पर सुनवाई करेगा। पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हमारा यहाँ कानून है, और उस विधायक पे, सांसद पे करप्शन के चार्ज लगेंगे और जांच एजेंसियां फिर न्यायालय की देखरेख में जांच करेगी। तो यही पलटा है फैसला को, आप समझ गए। जो हमने पीछे आपसे बताया कि 1998 का जो जजमेंट आया था, तो यहाँ पे 3 और 2 हमने बताया कि 3 पक्ष में। अब यहाँ पे जो हमारा 2024 का है, जो आया है अभी 2024 में
सात जजों ने ये फैसला सुनाया। चूंकि वो 5 जज का था, संवैधानिक बेंच थी, तो अगर उस फैसला को पलटना हो, उसकी समीक्षा करना हो, तो उससे अधिक जज हमेशा बैठेंगे। और ये भी जो मामला अभी फैसला आया है, ये भी फैसला आया है जेएमएम की एक विधायक हैं सीता सोरेन, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही विधायक है सीता सोरेन। उनके ऊपर ये आरोप लगा है कि उन्होंने पैसा लेके किसी और को वोट दे दिया था, शायद राज्यसभा के चुनाव में ही या किसी में किसी और को वोट दे दिया था। तो सीता सोरेन ने इस बात को कबूल की कि पैसा तो हम लिए हैं, गिफ्ट लिए हैं, लेकिन वोट हम अपने पार्टी को ही दिए हैं। तो यही सुनवाई चला। इस सुनवाई को पहले 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रहा था। आप लोग जानते हो एक सर्वोच्च न्यायालय में 3 प्रकार के बेंच होते हैं। एक होता है डिविजनल बेंच, एक होता है फुल बेंच, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो 3 जजों की जो बेंच थी वो डिविजनल बेंच थी। इनको लगा, फिर इस मामला को 5 जजों के बेंच को भेजा गया, और 5 फिर उसके बाद ये लगा कि नहीं, जब 1998 के फैसला की समीक्षा करना है तो ये 5 के बजाय 7। तो फिर 7, चूंकि बहुत सारा आरोप ये लग रहा है न्यायालय पे थोड़ा बहुत कि काफ़ी लंबा टाइम लग गया फैसला आने में। 1998 और 2024 आप देखें तो लगभग 25 साल ही हम मान लेते हैं ओवरऑल। तो वो लगा कि ये 25 साल, तो ये कहा कि नहीं, पहले 3 जज की बेंच ने सुना, फिर 5 जजों की बेंच ने सुना, और फिर उन्हें लगा कि नहीं, ये 1998 के संवैधानिक बेंच का जो फैसला है उन पे ही सुनवाई करना है। तो फिर 7 जजों की बेंच ने ये सुनवाई किया, और इन्होंने कहा, अपने ही फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया और कहा कि अब आप इस तरह का मामला अगर होता है, किसी विधायक या सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल के मेंबर पर अगर ये आरोप लगता है कि आप पैसे लेके सवाल पूछ रहे हैं या पैसे लेके आपने वोट दिया है, तो इसकी जांच लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष तो करेंगे ही करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय भी। और आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं कि हमारे विधायक ने पैसा लेके किसी अन्य पार्टी को, अन्य कैंडिडेट को वोट दिया है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, चूंकि प्रैक्टिकल व्यवहार भी कुछ होता है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी और है भी, तो वहाँ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष थे, तो वहाँ पे फैसला त्वरित हो गया। अब अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में बीजेपी की सरकार है, यहाँ विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के हैं। तो आप जानते हैं इस तरह के आरोप विधानसभा अध्यक्ष पे या लोकसभा अध्यक्ष पे भी लगा, जो हमारे ओम बिरला जी थे, कि रमेश बिधूरी के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब हम रमेश बिधूरी की यहाँ पे चर्चा करते हैं। आप रमेश बिधूरी जी हमारे लोकसभा के सांसद थे, आप जानते होंगे, और दानिश अली जी सांसद थे लोकसभा के ही। उन्होंने दानिश अली जी को रमेश बिधूरी जी ने कुछ अपशब्द पार्लियामेंट में कह दिए थे, तो वो मामला गया था इथिक्स कमेटी के पास। तो इथिक्स कमेटी उस पर क्या सुनवाई किया नहीं किया कोई जानकारी नहीं है। महुआ मोइत्रा की मेंबरशिप चली गई, लेकिन रमेश बिधूरी जी पे अभी तक, जिस समय तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई थी। तो चूंकि था कि इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी बात, तो वो एक बात था, वक्तव्य था, तो उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो दानिश अली जी न्यायालय नहीं गए, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को लेटर लिखा, शिकायत किए, एथिकल कमेटी बनी। लेकिन अगर ये अब सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसला के बाद अगर इस तरह का मामला कोई आता है, तो दानिश अली जी टाइप अगर कोई घटना द्वारा घटती है, वो आदमी सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट या एमपीएमएलए कोर्ट जो होता है उसमें वो जा सकते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे साथ इस तरह का कृत्य किया गया जो कि असंवैधानिक है। तो अब वो जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस फैसला का पूरी तरह समझ गए होंगे। ठीक इसी तरीका से जो विधानसभा हमारा है, आप इसको देख लीजिए। जो हमारा विधानसभा है, विधानसभा में आर्टिकल 194 में जो ये इम्यून सिस्टम, ये इम्यून पद था, इसको भी कहा दिया है कि नहीं, अगर विधानसभा के अंदर भी कोई इस तरह का कृत्य होता है तो आप जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट ने और जो फैसला जजमेंट दिया है, कहा कि पैसा लेने वाला की सदस्यता तो जाएगी ही, लेने वाला और देने वाला दोनों दोषी होगा। क्योंकि आपने पैसा लिया तो आपने गलत किया, और आपने दिया मतलब करप्शन करके आपने चुनाव जीता। समझ गए? अब इसके दायरे में कौन कौन आएगा हम बताते हैं। एक तो राज्यसभा के चुनाव में ये खेल होता है, आप जानते हैं। चूंकि राज्यसभा के चुनाव में, दूसरा होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में, और तीसरा होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। क्यों? अब देखिए, ये जो 3 चुनाव है,
ऐसे तो पॉलिटिकल पार्टियां व्हिप जारी कर देती है, और अगर आप व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन कई मामलों में देखा गया कि सदस्यता रद्द होने में, अगर आपको महाराष्ट्र का मालूम हो, तो सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के जो विधानसभा अध्यक्ष उनको कई बार जब फटकारा, लतार लगाया, तब जाकर उन्होंने इस पर फैसला लिया, और वो फैसला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा के लिए पेंडिंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधानसभा स्पीकर या लोकसभा स्पीकर का जो फैसला है हम उसकी समीक्षा करेंगे। तो इन तीनों चुनाव में जो है, ये 3 चुनाव जो है, इसमें कौन विधायक वोटिंग करते हैं, पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी हमारे वोटिंग करते हैं इसमें। तो यहाँ पे व्हिप जारी नहीं होता, इसीलिए आप एक शब्द सुनेंगे, कहा जाता है अंतर आत्मा की आवाज़ से वोटिंग करेंगे। अंतर आत्मा की आवाज़, ठीक है। ये अक्सर पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता है वो कि हमने अंतर आत्मा की आवाज़ पे, तो अंतर आत्मा की आवाज़ कहाँ से आती है, उसमें पैसा कितना इन्वॉल्वमेंट होता है उनका आप भी जानते हैं। पैसा, पावर, पद, ये लोभ लालच होता है, हम आपको मिनिस्टर बना देंगे, आप हमारे साथ आ जाइए, इसका अध्यक्ष बना देंगे, इस बोर्ड का चेयरमैन बना देंगे। तो आप जानते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़, पैसा जो है अंतरात्मा की आवाज़ को कैसे मोड़ देता है हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये बात करता है कि हमारे यहाँ इथिक्स है, तो गलत है। इस काजल की कोठरी में दाग सबके हैं, एक लाइन हम बता रहे ऐसे के लिए, इस काजल की कोठरी में दाग सबके हैं, ठीक है। तो ये 3 चुनाव है, तो इन तीनों चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है, जिसके चलते विधानसभा और जो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये पैसा का खेल यहाँ पे काफ़ी होता है। इसी को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अब इस तरह का मामला अगर बनता है तो न्यायालय इसकी सुनवाई करेगा। अब यहाँ से आप देखिए जो मेंस में क्या, पीटी में क्या क्वेश्चन पूछेगा, फैसला आप पूरी तरीक़ा से समझ गए होंगे। जेएमएम का केस सुभाष कश्यप जी की बुक में जिक्र किया हुआ, आप वहाँ जाके पढ़ भी सकते हैं, आप नेट पे भी पढ़ सकते हैं, बाकी हम बता भी दिए हैं। तो यहाँ जो सवाल आपसे पूछा जाएगा, एक तो पीटी में ये पूछ लेगा कि आर्टिकल 105 किससे संबंधित है, स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछा है। इम्यून सिस्टम जो हमारा है, जो विशेषाधिकार है, पीटी में यहाँ सवाल पूछेगा। मेंस में जो सवाल पूछेगा, अभी हम रिसेंट में जिक्र भी किए थे, जैसे हमारे यहाँ सवाल न्यायिक सक्रियता से बहुत आता है। ये क्या है, न्यायिक सक्रियता से सवाल बहुत सारा आता है। अब यहाँ पे देखिए, ये अभी सुप्रीम कोर्ट के 3-4 फैसले का आप देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आया सर्वोच्च न्यायालय का, यह जो चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करके नया मेयर एस्टेब्लिश किया, और जो ये लोकतांत्रिक ढांचा को सुदृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है। तो हो सकता है मेंस में इस तरह क्वेश्चन आपसे फ्रेम कर दे कि हालिया समय में, चूंकि क्वेश्चन में इस तरह की भाषा का यूज होता है हाल के समय में या हाल के उदाहरणों से, यह स्पष्ट करे कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में या लोकतंत्र की पारदर्शिता को कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टिप्पणी कीजिए, आपसे पूछ सकता है टिप्पणी कीजिए। तो हालिया समय में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु या लोकतंत्र में पारदर्शिता और मजबूती एस्टेब्लिश करने हेतु या धन बल के प्रयोग को कम करने हेतु या चुनाव में पारदर्शिता एस्टेब्लिश करने हेतु उनके फैसलों का आप जिक्र करें, उल्लेख करें, वर्णन करें, व्याख्या करें। तो आप फिर एक कंटिन्यूस में देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने कौन कौन से फैसले सुना है, इलेक्टोरल बॉन्ड, चंडीगढ़, और ये जो हमारा करप्शन वाला मामला है। तो ये अगर आप लिखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। इसका मतलब एग्जामिनर को लगेगा कि लड़का काफ़ी अपडेट है, समझ आप। तो ये हमारा मेंस का हो गया, और पीटी का हम बता ही दिए हैं कि या तो आपको आर्टिकल 105 से क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें क्या जिक्र किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, और या तो फिर पीटी में आर्टिकल 194 से क्वेश्चन आएगा कि आर्टिकल 194 किससे संबंधित है, या विधायकों विशेषाधिकार पे पीटी में कई बार सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सांसदों कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं, विधायकों कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त है। इसमें भी आप देखे होंगे, एक होता है व्यक्तिगत विशेषाधिकार, ठीक है, दूसरा होता है सामूहिक विशेषाधिकार। तो सामूहिक विशेषाधिकार जो है वो उस पर कोई जिक्र अभी नहीं है। सामूहिक मतलब पूरे सदन को लेके है, और व्यक्तिगत की मतलब हम व्यक्तिगत रूप से ऐसा काम किए, क्योंकि अब पैसा लेके सभी सांसद तो वोट नहीं करते हैं, कुछ ही लोग करते हैं ना, ठीक है। तो संसद का 2 विशेषाधिकार होता है, एक सामूहिक विशेषाधिकार, एक होता है व्यक्तिगत विशेषाधिकार, कि मतलब संसद का आप अपमान नहीं कर सकते हैं, और एक है कि सांसद का अपमान। तो सांसद का अपमान व्यक्तिगत हो गया, किसी पर्टिकुलर सांसद को हम कोई असंवैधानिक भाषा कह सकते हैं, समझ गए। तो ये व्यक्तिगत कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है कि निम्न में से कौन से व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं, कौन से सामूहिक विशेषाधिकार हैं। ये प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस में भी जो स्टेट पीसीएस के मेंस का क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया है, उसमें हो सकता है आप ऐसे भी पूछ ले कि व्यक्तिगत विशेषाधिकारों का वर्णन कीजिए और हाल ही के समय में सर्वोच्च न्यायालय के फैसला का पे टिप्पणी कीजिए।
ठीक है, तो आप समझ गए। और इंटरव्यू में तो यही सवाल पूछ सकता है कि आप इससे कितना सहमत हैं, क्या इससे जो हमारी चुनावी राजनीति है क्या उसमें पारदर्शिता आएगी, जो सांसदों की जो व्यक्तिगत गरिमा दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है, जो सांसदों की नैतिक पतन होते जा रहा है। आप यूपीएससी के मेंस में भी इसमें सवाल पूछा गया है, हम आपको उसका कल क्वेश्चन लगा कर उसका आंसर बताएंगे कि सांसदों के विशेषाधिकार पर सवाल पूछा गया है। एग्जैक्ट ईयर मुझे भी याद नहीं आ रहा है, अगर वो क्वेश्चन आज हम लगाते तो थोड़ा सा लंबा हो जाता टॉपिक वीडियो, इस वजह से। तो सांसदों तो समझ गए, सांसदों के विशेषाधिकार को लेकर स्टेट पीसीएस में भी मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, पीटी में और इंटरव्यू में आपसे पूछ लेगा कि आप इस फैसले से कहाँ तक सहमत है। क्या दिन प्रतिदिन सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप ऐसा तो नहीं कि बढ़ता जा रहा है, और जो हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पावर की जो बात की गई, शक्ति संतुलन की बात की गई है, कहीं वो संवैधानिक रूप से समाप्त तो नहीं होते जा रहा है। तो इन सब सभी पॉइंटों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिलहाल तो अभी कोई इंटरव्यू चल नहीं रहा है, अभी पीटी का दौर है, तो आप पीटी की तैयारी में देखेंगे, और बिहार वाले मेंस के लिए और मेंस के लिए भी आप तैयार कर लेंगे। इस समय अगर तैयार कर लेंगे यूपीएससी वाले, यूपीपीसीएस वाले, तो उस समय आपको बाद में कम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो है सारी चीज़ें मीडिया में मार्केट में आएंगी, बाद में आपको बहुत खोजना पड़ेगा। ठीक है, और इससे अगर और कोई दिक्कत हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम फिर से बता रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी एंड स्टेट पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और मुखर्जी नगर के फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहें, हम आपको पुनः बता रहे हैं, मानना न मानना आपका काम है, आप आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।